हेल्थ है तो वो वेल्थ में बदल जाएगी, और वेल्थ से हेल्थ आ जाए ऐसी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हेल्थ से वेल्थ आएगी आएगी। तो आज का जो मेरा टारगेट है छोटा सा है। मैं केवल यूटेक का सेवक हूँ और आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। कुछ मेरा अनुभव वो शेयर करूंगा, आप भी अपने अनुभव से उसे और अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। टारगेट आज का यही है, बाई तरफ मैंने दे रखा है। ये मजबूरी है क्या? टेबलेट लेना, दवाई लेना, हर घर में हर व्यक्ति की मजबूरी है। सप्ताह में एक टेबलेट कुछ ना कुछ तो लेता ही है। और दाएं तरफ दे रखा है, ये समझदारी है क्या? आयुर्वेद में, वेलनेस में उसका विकल्प खोज लेना। भाई देखो, दवाई लेना तो मजबूरी है। अब उस मजबूरी को अगर समझदारी में बदल दे, और मैं किसी कोई कंपनी का निंदक नहीं हूं, मैं अपना शुभचिंतक हूँ, अपने प्लेटफॉर्म का शुभचिंतक हूँ, आपका शुभचिंतक हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि ट्रांसफॉर कर ले। जो टेबलेट ले रहे थे उसको आयुर्वेद में ले आए और अपने प्लेटफॉर्म से ले आए। नेचुरली हीलिंग सीखे और सिखाए, ताकि कोई साइड इफेक्ट भी नहीं हो और पूर्णतः आयुर्वेदिक। सर क्यों अपन आयुर्वेद की तरफ आए, क्यों अपन वेलनेस की तरफ आए? तो देखो दोस्तों, ये जो एलोपैथिक दवाइयां ले रहे हैं, माफ करें मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, उनसे लीवर की क्षति होती है। लिखा रहता टेबलेट पर, पढ़ लीजिए कि 15 दिन से ज्यादा ले लिया तो लिवर डैमेज हो सकता है, किडनी में खराबी आ सकती है, पेट में अल्सर हो सकता है, अंदरूनी रक्तस्राव हो सकता है। ऐसा उस टेबलेट के पैकेट पर लिखा हुआ होता है, फिर भी अपन लेते हैं। क्यों? दूसरा विकल्प नहीं था। क्यों? कोई समझाने वाला नहीं था। क्यों? कोई मदद करने वाला नहीं था। क्यों? कोई सहयोगी नहीं था। अब जब मदद करने वाले प्लेटफॉर्म आ गए, यूटेक वेलनेस आ गया, और वहां से हेल्थ और वेल्थ दोनों प्रोजेक्ट, तो फिर क्यों भाई? थोड़ा ट्रांसफर कीजिए। लोग सर्जरी से बचना चाहते हैं, इसलिए अपन को इधर आना। कई उम्र दराज लोग अन्य बीमारियों की वजह से सर्जरी के लायक नहीं होते, वो दवाई के लायक नहीं होते, तो फिर अपन को वेलनेस में आना ही होगा। तो आज की चर्चा का विषय यही था कि आज अपन बात करेंगे शरीर में हड्डियों का जो ढांचा होता है उसे कंकाल कहते हैं, उससे संबंधित बातें कैसे बनाएं, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, और संतुलित आहार या डाइट से इन्हें ठीक किया जा सकता है। तो ये अपनी हड्डियां हैं, इनमें क्या क्या होता है उन पर अपन चर्चा करेंगे। तो आज की चर्चा इससे शुरुआत करता हूँ। अपन को डॉक्टर नहीं बनना, अपन को वेलनेस कोच नहीं बनना, अपन को तो जो व्यक्ति प्रॉब्लम में उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना। आप अपने आप बन गए। तो ऑस्टियो आर्थराइटिस क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। क्यों? आपको कारण पता नहीं से कोई हो, कॉल आया, सर ये है, इस प्रोडक्ट को मैं ऐसे लिया, मुझे प्रॉब्लम हो गई। और प्रॉब्लम कुछ और है, प्रोडक्ट कुछ और ले रहे हैं, सॉल्यूशन कैसे निकलेगा भाई? सर मैं इस लेवल पर काम कर रहा हूँ। किसी भी लेवल पर काम करो भाई, आपको जयपुर से दिल्ली जाना है तो उसी रूट को पकड़िए। अब आप जयपुर से गुजरात या अहमदाबाद वाली रूट पकड़ोगे तो दिल्ली कैसे जाओगे भाई? इसलिए कौन सा प्रोडक्ट कहाँ काम आता, कैसे आते हैं, प्लीज, अभी बुक भी दिखा दूंगा, प्रोडक्ट भी दिखा दूंगा, अपने पास होना चाहिए। क्योंकि यूटेक में आ चुके हो तो दोस्तों हेल्थ और वेल्थ पर तो काम करना पड़ेगा, सही नॉलेज रखना पड़ेगा। तो ये क्या, थोड़ी सी चर्चा करते हैं। गठिया क्या है? सामान्य, ये अपने घुटने हैं, और हड्डियों को छोड़ दो, घुटने हैं। बाई तरफ जो दिखाई दे रहा है नीला नीला कार्टेज है, गैप है। ओके, बीच वाला दिखाई दे रहा है, गैप कम हो गया। और तीसरा वाला हम देखो एक दूसरे के रगड़ का लग रहा है, रगड़ हो रहा है। रगड़ होते दर्द होता है, चट चट की आवाज आती है, इसी को गठिया कहते हैं। इससे अपन को बाहर निकलना। 50 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं ऑस्टियो आर्थराइटिस से ग्रस्त होती है, क्योंकि 40 से 45 के बाद उनको मोनोपाज हो जाता है। मोनोपाज के बाद कमर में दर्द होना, हड्डियों में आम दर्द होना। और 60 साल के बाद अगर महिलाओं की हड्डी फ्रैक्चर होगी तो 99%, डरने की जरूरत नहीं है, तो नेचुरलिटी है, जुड़ने की संभावना नहीं के बराबर है। लेकिन मैं मेरे अनुभव से शेयर कर रहा हूं, आप उन्हें केयर दे सकते हैं, आप उन्हें संतुलित कर सकते हैं, आप उन्हें काबिल बना सकते हैं, चलते हैं। जो भी आपको मेरा अपने घर का ही उदाहरण आपके सामने पेश करूंगा। चलिए, ऑस्टियो आर्थराइटिस से मुख्य कारण क्या होते हैं सर? नहीं आ रही समझ में? तो देखो, अपने हड्डियों में 206 से ज्यादा जॉइंट है, वहां पर पेन होगा ही होगा। वहां जो दर्द हो रहा है उसे आर्थराइटिस नाम से पुकारते हैं। तो बढ़ती उम्र के कारण भी होता है। 40 साल के बाद महिलाएं, 50 साल बाद के पुरुष में हड्डियों की विकारी आना ही है।
अभी प्रोडक्ट की बात करेंगे तब ये भी बात करेंगे। मोनोपॉज, महिलाओं में जो मासिक धर्म होता है या संतान उत्पत्ति की जो प्रक्रिया होती है वो 40 से 45 के बाद बंद सी हो जाती है, उसे मोनोपॉज कहते हैं। तो मोनोपॉज के बाद जब मासिक धर्म बंद हुआ तो स्वाभाविक है हड्डियों में पेन होगा, स्वाभाविक है गर्भाशय प्रॉब्लम होगी, स्वाभाविक है उनको हड्डियों में स्ट्रेचिंग होगी। तो फिर उस तरह संभल कर रहे। किसी का आनुवंशिक भी होता है, अन्य कारण में मोटापा भी हो सकता है। शिथिल जीवन शैली, शिथिल जीवन शैली का मतलब है उठने का टाइम नहीं, खाने का टाइम नहीं, पीने का टाइम नहीं, जब मर्जी होती है कुछ खा लेते हैं ना भाई, ऐसे नहीं, इससे भी दिक्कत होती है। जंक फूड, जंक का मतलब था बेकार, उसको खाते हैं फिर भी प्रॉब्लम हो रही है। चलिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब सारांश में अगर इतनी नहीं समझ में, ये समझ लीजिए कि जोड़ों में दर्द हो, जोड़ों में जकड़न हो, जोड़ों में सूजन हो, जोड़ों से आवाज आती हो, जोड़ों का कठोर होता हो, उसे आप इस कैटेगरी में रख सकते हैं। और 206 से ज्यादा जोड़ हैं, लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है घुटनों में। तो सर ऑस्टियोआर्थराइटिस को लोग घुटनों से जोड़ देते हैं, स्वाभाविक है, सर्वाधिक प्रॉब्लम यही हो रही है। या क्यों हो रही है? या इसलिए हो रही है कि सारे शरीर का वजन घुटनों पर आता है। और दूसरी कमर, ये दो मेन प्रॉब्लम है। फिर तीसरी रीढ़ की हड्डी पे आ जाती है, चौथी गर्दन के आसपास भी हो जाती है। चार समस्याएं महत्वपूर्ण है, लेकिन सर्वाधिक घुटने, कमर और कूल्हे में सर्वाधिक होती है। रीढ़ की हड्डी और जो गर्दन कंधे मिल रहे हैं वहां उतनी नहीं होती, प्रॉब्लम तो है। तो इन सब प्रॉब्लम का समाधान यूटेक में है। आप थोड़ा सा सीखिए कैसे उसका उपयोग करते हैं। मैंने अच्छे अच्छे, मतलब मैं मेरा खुद का भी आपको केस बताऊंगा अभी, कि डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया तो भी वो सद परिणाम आया, और डॉक्टर को मैं ये केयर देकर आया हूँ, जॉइंट केयर देकर आया हूँ, हड्डी वाले डॉक्टर को देकर आया हूँ। मैंने कहा सर आप प्रचार मत कीजिए, इसको यूज कीजिए। यूज किया, रिजल्ट आया। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसमें क्या चीज अभी बात करूंगा। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का पूर्ण इलाज संभव नहीं है, इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के बोलूंगा, ये किसी को मत कहना तेरा ये खत्म हो जाएगा, बस ये बोलना तुझे राहत मिल जाएगी। ये किसी भी दवा से खत्म नहीं होगा। हाँ, इससे आप उभर जाएंगे और इससे आप शक्तिमान हो जाएंगे, इससे ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे, परिणाम स्वरूप आप जी लेंगे। लेकिन ये मत कहना तेरे घुटने डॉक्टर ने बोल दिया चेंज करना ना, अब जरूरत ही नहीं है। इतना बड़ा नहीं बोलना, ये बोलना कि अगर तू सही तरीके से एक्सरसाइज किया, इसको सही तरीके से यूज किया, तो इसमें ये चीजें हैं जो तुझे ऐसा करने में मदद मिलेगी। और जब उसे मदद मिली तो प्रशंसा तो खुद करेगा, आप क्यों कर रहे हो? हम केवल इसे मैनेज कर सकते, और मैनेज करने के लिए क्या क्या करना है आइए बातचीत करते हैं। एलेक्ट्रोपेशेंट पेन, कूल्हे और कमर के ऊपर सर्वाधिक दर्द होता है। हर घर में महिला है, वो माँ हो सकती है, बेटी हो सकती है, बहन हो सकती है, पत्नी हो सकती है, नानी दादी जो भी है काम कर रही रसोई में, तो पेन होता ही है। और वो पेन की चीज रसोई में रखती है, तो प्रतिज्ञा कर लीजिए आज से कि यूटेक पेन ऑयल हर घर की रसोई में होनी चाहिए। क्योंकि रसोई स्वस्थ तो सारा घर स्वस्थ, काम करने वाली महिला स्वस्थ, तो आप सबको ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मिलेगा। तो इस पेन को हल किया, मिटेगा नहीं, ये मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन अब पेन से आप परेशान नहीं होंगे, ये दावे से मैं कह रहा हूं। चलिए, फ्रंट शोल्जर, ये घुटने जहां है यहां भी दर्द होता है, इसे फ्रंट शोल्जर कहते हैं। लोअर बैक पेन, ये रीढ़ की हड्डी के नीचे जो होता है उसे लोअर बैक पेन कहते हैं। ये हर व्यक्ति को, मतलब हर तीसरे व्यक्ति को जबरदस्त पेन है, आप इसमें राहत देकर मदद कर सकते। नी पेन, ये देखो घुटनों का पेन है, ये अपने घुटने हैं, इसमें इस प्रकार से चलते हैं तो मोड़ सा आ जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? बाई तरफ का दिखाई दे रहा थोड़ा सा गैप है, दाई तरफ देखो जोड़ों का सूजन हो गया। ये गैप रहना जरूरी है, टच हो गया ये गड़बड़ है। तो टच हो गया क्यों? क्योंकि बीच में जो कोटेज है वो खत्म हो गया। सर वो वापस आ सकता है? यस, वो खत्म होता ही नहीं है, ऊर्जाहीन हुआ था, उसे ऊर्जाहीन पूर्ण किया जा सकता है। साइटिक क्या होती है? कमर में कुल्लू से पैरों के अंगूठे तक जो दर्द होता है उसे साइटिक कहते हैं। पैरों में झंझनाट सुनापन होती है, वो साइटिक में आता है। कमर और पैरों में जकड़न होती है, वो साइटिक में आता है। झुकने में दिक्कत होती है, वो साइटिक में आता है। हर व्यक्ति को झुकने में दिक्कत है, वहां पर एक पेन ऑयल लगाइए, आपको उदाहरण मिलेगा। चलिए, अब आ जाते हैं सीधे सीधे आज के मेन टारगेट पर आ जाते हैं। ये मेरा छोटा सा नाम है, काफी अच्छे अनुभव के साथ काम कर रहा हूं, मजा आ रहा, आनंद आ रहा, लोगों की सहायता करते हैं तो कर भला तो हो भला, अंत भले का भला, और भला का उल्टा लाभ होता है। ये पेन मैंने सारा आपको बता दिया है। आज की शुरुआत करते हैं यहां से, कैल्शियम से।
शरीर के निर्माण में ध्यान दे दोस्तों, जिस प्रकार मकान बनाते हैं, मकान के लिए ईंट बजरी पत्थर होता है, ऐसे शरीर के लिए सबसे छोटी इकाई जो है उसे कोशिका कहते हैं, अंग्रेजी में सेल कहते हैं। कोशिकाएं मिलकर टिश्यू बनाती, ऑर्गन बनाती, टिश्यू, ऑर्गन और सिस्टम। जहां भी प्रॉब्लम हो जाए उन सब में कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। शरीर में हड्डियों के और ब्लड सर्कुलेशन के लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। कैल्शियम की कमी, जोड़ों में दर्द, क्योंकि ब्लड में प्रॉपर कैल्शियम चाहिए। 100% कैल्शियम शरीर में होता है तभी वो स्वस्थ है, कमी हो गई तो अस्वस्थ है। तो 99% कैल्शियम हड्डियों में संग्रहित रखता है शरीर। बहुत चतुर है, बहुत वैज्ञानिक पद्धति से काम करता है शरीर, इसे पता है कि कब क्या प्रॉब्लम आई तो मुझे कहां से क्या लेना है। तो टिश्यू में, ऑर्गन में, हड्डियों में 99% कैल्शियम को रिजर्व रखता है, और 1% कैल्शियम ब्लड में सर्कुलेशन के लिए, जो हार्ट के लिए, सभी चीजों के लिए जरूरी है, उसको लेता रहता है। अब आप में अगर शरीर में कैल्शियम की कमी आ गई तो शरीर हड्डियों से लेगा, हड्डियों से लेगा तो वहां गैप आएगा, उनमें टूटन होगी, वो जुड़ नहीं पाएगी। इसलिए कहते हैं बचपन में 18-20 साल तक जो दूध दही घी खा लेते हैं उसको जीवन भर पच कैसे लगेगा। तो अपने कैल्शियम की खास बात क्या है, D3 भी है, D2 नहीं है, D1 नहीं है, D3 है। कैल्शियम का काम है हड्डी का निर्माण से मजबूत, और डी का काम है अवशोषित करना। किस अंग को कितना कैल्शियम चाहिए, इसका अवशोषण वहां पर होगा तभी तो बाजार में जो कैल्शियम है, अच्छे हैं बुरे नहीं है, क्योंकि बुरा तो कुछ होता ही नहीं, सब अच्छे के लिए आता है। बुरा यही है कि उस कैल्शियम में डी नहीं है। तो कैल्शियम उस ऑर्गन तक पहुंच तो जाता है, लेकिन उसको चाहिए कितना, वो अंग उसे सोख नहीं पाता कि उसमें डी नहीं है। और विटामिन डी अलग से लेना पड़ेगा, तो वो दोनों इतने महंगे हो जाते हैं। अब उन दोनों की तुलना करोगे तो यूटेक कैल्शियम, और जिसमें डी है, उससे आधा गुना सस्ता है। बिजनेस भी हो रहा है, वॉल्यूम मिल रहा है, दूसरे की मदद हो रही है, 20 लाख तक पैसा जा रहा, कहाँ इतना मिल रहा। तो दोस्तों शानदार है। आइए, क्या काम करता है, बेनिफिट। तो देखो, ये रिड्यूस हेयर फॉल, कैल्शियम हड्डियों के साथ साथ बालों को झड़ने से भी रोकता है। रिड्यूस टाइटनेस एंड फैटिग्स, थकान को खत्म करता है। हड्डियों, देखो कैल्शियम हड्डियों के लिए चाहिए ही चाहिए, लेकिन बाल खाल के लिए भी चाहिए। तो कैल्शियम बालों को मजबूत करता है, थकान से आपको दूर रखता है। और बाईं तरफ ऊपर दे रखा है इंप्रूव इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। फिर नीचे बाईं तरफ दे रखा है इंप्रूव बोन, जॉइंट और मसल्स हेल्थ, मसल्स के जॉइंट के हेल्थ को मजबूत करता है। इसे कैल्शियम तो चाहिए चाहिए। तो सर अपना जो कैल्शियम है उसमें क्या बात है, ये बात हो सकता है साफ नहीं दिखाई दे रहा हो, मैं बोल देता हूँ, साफ भी दिखाई दे जाएगा, टेंशन बिल्कुल भी ना ले। तो जो अपना कैल्शियम है उसमें क्या क्या है, सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है, एड नर्व फंक्शन, नर्व सिस्टम के फंक्शन को मजबूत करता है। दूसरा दे रखा है स्ट्रेंथ बॉन्ड, हड्डियों को मजबूत करता है। तीसरा दे रखा है प्रिवेंट्स मसल चार्म्स, मसल्स में जो दर्द हो जाता है उससे प्रिवेंस करता, बचाता। और हेल्प ब्लड क्लॉटिंग, ये जो खून के थक्के जगह जगह बन जाते हैं, ब्रेन ट्यूमर बन जाता है, उससे कैल्शियम आपको बचाता। इसलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बेस्ट स्लाइड है। इसमें दे रखा है कैल्शियम मुख्य खनिज होता है जो हड्डियों के रख रखाव निर्माण में मदद करता है। कैल्शियम रक्तचाप को नियंत्रित, जिनके बीपी है देख लेना, बीपी की दवाई में कैल्शियम पोटेशियम होता ही होता है, तो फिर जब आपके पास है तो दीजिए ना आप। तीसरा कैल्शियम वेरिकोजेंस, ऑस्टियोपोरोसिस, इनमें भी मदद करता है। यही नहीं दोस्तों, हल्का अगर पाइल्स है तो उसको भी कंट्रोल करता है। कैल्शियम बच्चों की हड्डियों के निर्माण मुख्य रूप से सहायक है। यही नहीं, ये कैल्शियम जो अपना है डी के साथ, ये एसिडिटी को भी बैलेंस करता, रोकेगा तो नहीं, उसके लिए तो आपको ट्रिपल लेना ही पड़ेगा, गेस्ट्रो लेना ही पड़ेगा, लेकिन बैलेंस कर लेगा। कैसे लेना, नीचे दे रखा, मैं और बता दूं। अगर ये स्लाइड नहीं आ रही समझ में तो ये आप समझ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लियो, इसे आपको बताने में सुविधा है। कैल्शियम मुख्य खनिज होता है जो हड्डियों के रखरखाव से होता है। कैल्शियम उच्च रक्तचाप को रोकता है। कैल्शियम वेरिकोन, दोनों एक ही है, लेकिन दोनों आप रखिए,
ताकि जब किसी को बताओ तो एक बार ये बता दो, एक बार ये बता दो, तो उसे लगे कि ये लीडर काम करता। इन दोनों में एक ही बातें लिखी हुई है, वही बातें, लेकिन इसमें स्टाइल से लिखी हुई है, इसमें सीधी सीधी लिखी हुई है। तो पहले सीधा सीधा ही बोलो ये बात। बस ये चार चीजें, जॉइंट्स को, हड्डियों को, रक्तचाप को और एसिडिटी को बैलेंस करता है। ये मुख्य गुण होता है। और अगर जानना चाहते तो मैं बोल दूंगा, ये हाइपरटेंशन को कम करता है, हड्डियों, नसों और रक्त और मांसपेशियों में जो दर्द होता है उसको ठीक करता है। असामान्य जो धड़कन होती है ना हार्ट की, कई बार कोई अपन अचानक कोई नई या अच्छी या बुरी बात सुनते हैं तो हार्ट में भी मतलब धड़कन ज्यादा हो जाती है, उस समय कुछ भी हो सकता है। इसलिए बैलेंस रखकर चीजों में उसको एक कम कर। यही नहीं दोस्तों, ये और भी कई काम करता है और दवाई को रिप्लेस कर देगा। सर ले कैसे? टेबलेट खाना खाने के बाद ले लीजिए, खाना खाने के बाद। चूसना है या निगलना, चबाना नहीं है दोस्तों। ये जो कैल्शियम की टेबलेट है अलग है, ये वो बच्चों को जो अपन चूसने वाली टेबलेट देते हैं वैसी है। तो ऐसे चूस लीजिए, पानी की जरूरत ही नहीं है। और चूस नहीं सकते तो फिर आप निगल लीजिए, तब 2-4 घूंट पानी पी सकते। इसके 15-20 मिनट पहले, 15-20 मिनट बाद कुछ नहीं खाना, ताकि एब्जॉर्ब हो जाए, अच्छी तरह से शॉक ले। दोबारा, कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है, दर्द को कम करता है। और डी, कैल्शियम कौन सा अंग कितना शोखे इसमें मदद करता है, दोनों साथ साथ। इसलिए बाजार में कोई प्रोडक्ट इस रेट में नहीं है, ज्यादा रेट में। लोग कहते हैं महंगा ना, इसमें वो गुण है। बाजार से कैल्शियम अलग लेना पड़ेगा, 10 टेबलेट आएगी 150 के आसपास, डी की आएगी 10 150 के आसपास, 300 के आसपास आ गई। और फिर 15 दिन ले लिया तो पथरी होगी ही होगी एलोपैथी से। और ये 6 महीने ले लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई पथरी नहीं होगी, बल्कि पथरी को खत्म करेगी, पाइल्स को खत्म करेगी, रक्तचाप को खत्म करेगी, बोन्स के साथ साथ। तो फिर दोस्तों इतने गुण जिसमें हो तो भाई सोना का तो मूल्य लगता है। तांबा अलग चीज है, सोना अलग चीज है। तो बोलना आना चाहिए। और राजस्थानी भाषा में बोलूं तो बोलने वाले के तो ढूंढले बिक जाते हैं, और नहीं बोलने वाले की राशि पड़ी रह जाती है। मतलब जिसको सही तरीके से बताना, प्रचार प्रसार करना आता है, तो ढूंढले यानी गेहूं की फसल को साफ करने के बाद गेहूं निकल जाता है और फिर वो खागला टाइप, बेकार सा चारा टाइप बचाता है, उसको ढूंढले कहते हैं। तो बेचने वाले तो ढूंढले ही बेच देते हैं, और नहीं बेचने वालों की राशि पड़ी जाती है। राश का मतलब गेहूं का ढेर। तो आपको अगर बोलना आता है, समझाना आता है, समझना आता है, तो आप पर किसी की मदद कर देंगे। सर एक टाइम ले, 2 टाइम? वैसे तो एक टाइम ही ठीक है, लेकिन प्रथम 3 दिन आप दोनों टाइम ले सकते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद इसे एक टाइम कर दीजिए। अगर सामान्य दर्द है तो एक ही टाइम रखो, ज्यादा दर्द है, बीपी की प्रॉब्लम है, तो आप 3 दिन लगातार सुबह शाम ले सकते हैं। 3 दिन के बाद फिर सुबह कर दीजिए, शाम को नहीं। शाम को क्यों नहीं सर? क्योंकि इसमें कैल्शियम और डी है, फिर आपको नींद लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी। शाम को अगर लेते हो, लेना पड़े, मजबूरी है, सो भूल गए, तो सोने से 3-4 घंटे पहले लेना ही पड़े, नहीं तो फिर आपको नींद में प्रॉब्लम आएगी। अपन फिर कहेंगे अरे सर जी मुझे तो नींद ही नहीं आती, प्रॉब्लम हो रही। कई लीडर्स की जो गोल्ड प्लेटिनम, उनकी शिकायत आती है, सर ये चीज मैंने शाम को ले ली, मेरे तो पेट में दर्द हो गया। तो कहा किसने था भाई? इससे सोने से 3 से 4 घंटे पहले लेना, क्योंकि शरीर को ऊर्जा देता है। ऊर्जा देता है तो नींद कैसे आएगी मेरे भाई? तो सुबह ठीक रहेगा। बेस्ट टाइम है सुबह खाना खाने के 15 मिनट बाद एक टेबलेट चूस लीजिए। चूस नहीं पाते तो निगल कर 1-2 घूंट पानी पी लीजिए, चबाना नहीं है। तो मेरे दोस्तों इतना तो कर सकते हो ना, कि कैल्शियम हड्डियों का निर्माण और मजबूत करने में सहायक है, और डी, इस कैल्शियम को कौन सा अंग कितना सोखेगा उसमें सहायक है। बस ये 2 चीजें बता दो। और दर्द जहां हो रहा है उसको कम करेगा, 3 चीजें बता दी। और फिर लेते कैसे हैं? सुबह खाना खाने के 15-20 मिनट बाद चूसना, निगल गए तो 1-2 घूंट पानी पी लेना है, बन गई बात। अब आते हैं दूसरा प्रोडक्ट, पेन ऑयल। पेन ऑयल, हर घर में पेन किलर रखा हुआ है, आपके मेरे घर में भी है। तो दोस्तों वहां पर उसको दूर कर दीजिए और इसे लाइए। सर अपने पेन किलर में, पेन ऑयल में क्या है दोस्तों, यहाँ थोड़ी चर्चा कर लूं। अपने पेन ऑयल में सबसे पहले मिला हुआ मेंथोल, पुदीना के यौगिक, जो खुजली और दर्द को कम करता है। यूटेक पेन ऑयल में मेंथोल मिला हुआ, पुदीना जिसे कहते हैं। पुदीना क्या काम करता है?
खुजली और दर्द को कम करता है। तो सर मेरे चर्म पर थोड़ी सी कहीं खुजली है, यस कहना ये चाह रहा हूँ कि पेन के साथ साथ अगर खुजली भी है, गुप्तंग को छोड़कर आप इसे लगा सकते हैं। दूसरा इसमें मिला हुआ नीलगिरी का तेल, सफेदा जिसे कहते हैं, ये सफाई करता है ब्लड की, कीटनाशक, और अस्थमा के लिए भी ठीक है। तो जिनके अस्थमा है, इस पेन ऑयल को आपके फेफड़ों पर मल सकते हैं, आपको रिलीफ मिलेगा। जिसके मलगम है, कफ जिसे बोलते हैं फेफड़ों के आसपास, तो इस पेन ऑयल को लगाइए, आपका कफ बाहर आ जाएगा। और तीसरा इसमें मिला हुआ कपूर, जो तनाव को कम करता है, चिंता को कम करता है, माइग्रेन को भी कम करता है, माइग्रेन को भी कम। तो दोस्तों रखिए, आनंद आएगा। कैसे लगाना है? 3 से 5 बूंद जहां आपके पेन हो रहा है, जहां दर्द हो रहा है, वहां पर 5 बार, 5 से 7 बार क्लॉकवाइज, 5 से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज हल्की हल्की मसाज करके, क्योंकि 7 बार तो इधर हो गया, 7 बार इधर हो गया, तो पूर्णतः उस अंग तक पहुंच जाएगा जिसको इसकी जरूरत है। तो पेन ऑयल हर घर में होना ही चाहिए। सर कोई इसका परहेज? कोई परहेज नहीं, बस गुप्तंग ऊपर इसे नहीं लगाना। और जहां खून बह रहा है, अगर थक्का बन गया तो लगा लेना, लेकिन अगर थक्का नहीं बना तो ब्लड जहां निकल रहा है वहां पर इसको नहीं लगा। गर्भवती महिला, 2 साल से छोटा बच्चा, या मेडिकल प्रॉब्लम है तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार कंसल्ट कर लेना, ठीक रहेगा, आपकी मानसिकता बनी रहे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी शानदार चीज है जो हर घर में रहनी चाहिए। सर इसके अलावा और क्या करेगा? दोस्तों ध्यान रख लेना, नाम पेन ऑयल है इसका, दर्द तो खत्म करेगा ही करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसमें मेंथोल है, नीलगिरी है, कपूर है, इसलिए खुजली में भी काम करेगा। कीटनाशक जहां पर है वहां पर डेटोल टाइप इसे लगा सकते हैं, लेकिन वहां नहीं जहां ब्लड बह रहा है। सफाई की जगह इसको ले सकते हैं दवाई लगाने से पहले। ये तनाव को कम करता, चिंता को कम करता, माइग्रेन को कम करता, फेफड़े में जो फंक्शन इंफेक्शन हो गया फेफड़ों में, फेफड़ों पर आप इसे लगाइए, क्योंकि इसमें पुदीना, कपूर, नीलगिरी वहां जाकर के फेफड़ों के इंफेक्शन को खत्म करता है। क्या शानदार है! पैसा कैसे नहीं लगेगा भाई इसका? बाजार से पेन ऑयल, टेक पेन ऑयल आपके पेन के साथ साथ तनाव को खत्म कर रहा, फेफड़े के इंफेक्शन को खत्म कर रहा, मलगम को बाहर ला रहा है। तो भाई चीज का तो पैसा लगता है दोस्त, ये आपको बताना आना चाहिए। चलिए, यही नहीं, इसके अलावा ये आपको जो जॉइंट में पेन हो गया उसको भी रिलीफ कर। कैसे लगाए मैंने बता दिया, दोबारा बता देता हूं। 3 से 5 बूंद जहां पर पेन हो रहा है वहां पर डाल लीजिए, और फिर दाहिने हाथ की ऊपर वाली जो 2 या 3 अंगुलियां, उनसे इसकी मालिश कीजिए। सर बाएं हाथ की कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दाएं हाथ वाला जो नसों का संबंध है वो वहां तक जा रहा। बाएं हाथ का तो हार्ट या उससे संबंधित ही है, दाएं हाथ की जो जॉइंट है, पॉइंट है, वो प्रत्येक अंग तक है, इसलिए दाएं हाथ से लगा लेना ज्यादा बेस्ट रहेगा। कई लोग क्या करते हैं, हथेली पर 3 से 5 बूंद डालकर फिर लगाते हैं। तो दोस्त जो हथेली में डालते हैं तो इसमें पुदीना, इसमें कपूर है, तो आपकी हथेली के 5 बूंद ली, वो काम में 3, 3.5 बूंद ही आए। इसलिए मेरा सजेशन है कि जहां लगाना वहां पर सीधा ही डाल, ताकि पूरा वहीं पर एब्जॉर्ब हो जाए और आपको ज्यादा रिलीफ मिले। 3 से 5 बूंद जहां दर्द हो रहा वहां डाल ले। दाहिने हाथ की तीनों उंगलियां अंगूठे के पास वाली 3 अंगुलियों से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 5 से 7 बार मसाज कीजिए। आपको हाथ का हाथ रिलैक्स मिलेगा, हाथ का हाथ आपको दर्द में राहत मिलेगी, तनाव मिलेगा। और जिनके माइग्रेन होता है ना, सिर में जिधर दर्द हो रहा है, आंखों में नहीं जाना चाहिए, जहां सिर में दर्द हो रहा है वहां पर हल्की हल्की मालिश कीजिए, इससे पेन ऑयल लगाकर सच में खत्म हो जाएगा। मैं तो मेरे बैग में रखता हूँ, अगर स्कूल में बच्चों को जरूरत पड़ी तो बच्चों को पेन होता रहता है, लगाता हूं, उनको रिलैक्स मिलता है। तो कई बार क्या रहे सर के पास, तो वो पास ट्रे करना, ये वाली चीज है। आप इसकी भी स्क्रीन शॉट ले लीजिए। पेन ऑयल जोड़ों और घुटनों के दर्द, अकड़न, सूजन को खत्म करता है। पुरानी कसक, जैसे बादल होते ही दर्द हो जाता है ना, हड्डी में कहीं चोट लगी थी, बादल होते फिर दर्द होता, बिल्कुल लगाइए। दर्द तो होगा, मैंने क्या कहा, पहले ही कहा था, जॉइंट वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, केवल उसे राहत मिल सकती है। तो दर्द होगा, लगाओ, ठीक हो जाओगे। और कोई साइड इफेक्ट नहीं, कितनी बार लगाओ, बस 2 से 3 बार से ज्यादा मत लगाना। सुबह शाम लगा लो, एक बार लगा लो, 3 बार से ज्यादा नहीं लगा। लगभग क्या घंटे घंटे भर में लगाएंगे, वो ठीक बात नहीं है। कमर दर्द, बदन दर्द, सिर दर्द, सब में उपयोगी है। सावधानी मैंने बता दी, गर्भवती महिला बच्चे को डॉक्टर की परामर्श से ही दे।
तो ये दोनों प्रोडक्ट लाजवाब है, हर व्यक्ति के बैग में आसानी से कैरी किया जा सकता है। और पेनोल तो आप बस में भी जा रहे हैं, किसी को प्रॉब्लम होगी, हल्का सा लगा दिया तो आपको प्रोस्पेक्ट मिल जाएंगे, आपके नंबर उससे लेंगे, वो आपके नंबर देंगे। मैं तो यही करता हूँ, बस में यात्रा कर रहा हूँ, बैग में रहता है, किसी को हो गई, हाँ भाई लगा देता हूँ। तो कर भला तो हो भला, अंत भले का भला और भला का उल्टा लाभ। ये जॉइंट होते हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम कहीं भी हो सकती है। देखो प्रकंदा है, कौनी है और ये कलाई है, ये कूले हैं, ये अपने घुटने हैं, ज्यादा प्रॉब्लम यही पर होती है। तो इसके लिए यूटेक लाया है जॉइंट केयर। जॉइंट केयर हर जॉइंट में काम करेगा। इसमें क्या मिला हुआ है, बातचीत कर लेता हूं। ग्लूकोज माइन मिला हुआ, डॉक्टर के पास जाइए, जॉइंट की जो भी दवा देगा उसमें ग्लूकोज माइन होता है, लेकिन वो एलोपैथिक होता है, जो साइड इफेक्ट की संभावना है। अपने ओरिजिनल ग्लूकोज माइन है, प्लांट ग्लूकोज माइन है, नो साइड इफेक्ट। तो ग्लूकोज माइन क्या करता है, जोड़ों को स्वस्थ रखता है, उपस्थिति को टूटने से बचाता है। उपस्थिति का मतलब है कॉटेज, जिसे आप बोलते हैं। कॉटेज का मतलब है जैसे घुटने है ना, तो घुटने के ऊपर की हड्डी फीमर की पार्ट है, नीचे का टंडन का पार्ट है, उन दोनों को बीच में एक गूदेदार चीज है, उसे अपन उपस्थिति कहते हैं या कॉटेज कहते हैं। अब वो पतला हो जाता है तो दर्द शुरू हो जाता है, वो खत्म हो जाता है तो दोनों घुटने के पार्ट मिलते हैं, चल ही नहीं पाते, तो उसको पुनर्जीवित भी कर देगा। तो ग्लूकोज माइन क्या करता है, जोड़ों को स्वस्थ रखता है, उपस्थिति को टूटने से बचाता है। और कॉटेज जिसे उपस्थिति बोल रहा हूं, अगर उसका घनत्व कम हो गया, डेंसिटी कम हो गई या वो पतला हो गया, तो उसको वापस ओरिजिनल रूप में लाने में मदद करता ग्लूकोज माइन। टेंडन और लिगमेंट को ठीक करता है। टेंडन और लिगमेंट क्या होता है, घुटने के पास वे नसें, वो मांसपेशियां जो इनको बांध कर रखती है, उसे टेंडन और लिगमेंट कहते हैं, उनको भी ताकत देता है। घुटने को बांध कर रखने वाली मांसपेशियों को ताकत, मतलब रस्सियां मान लो एक तरह से, अगर वो रस्सियां मजबूत है तो घुटना कैसे इधर उधर हो सकता है भाई। तो ये लाजवाब है। दूसरी चीज इसमें मिली हुई है टर्मरिक, हल्दी। हल्दी क्या काम करती है, प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है और सूजन को कम करती है। तीसरा इसमें मिला हुआ जिंजर, ये पाचन को ठीक करता है, सर्दी जुकाम से राहत करता है, काशी में मदद करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता, रक्त स्राव, जैसे किसी का थक्का नहीं बनता ना, तो थक्का बनेगा इससे, जिंजर से। तो तीनों चीजें इसमें बहुत प्यारी मिलाई गई है, इसलिए ये पूर्णतः अपनी मदद करता है। ले कैसे सर इसको, 12 से 15 ml सिरप लिखा हुआ, ध्यान रख लेना, जॉइंट केयर के नीचे सिरप लिखा हुआ। सिरप का मतलब है खाना खाने से 20-25 मिनट पहले, मतलब इसे जब भी लो उसके 15 से 25 मिनट पहले कुछ नहीं खाएं, 15 से 25 मिनट बाद तक कुछ नहीं खाएं। सिरप जो भी आए, चाहे वो योग का सिरप हो, चाहे जॉइंट केयर सिरप हो, सिरप जो भी हो, चाहे बाजार की किसी भी कंपनी की हो, कोई भी दर्द में आप ले रहे हो, सिरप में 15-20-25 मिनट पहले, 15-20-25 मिनट बाद कुछ नहीं खाना पीना। इसलिए लोग कहीं खांसी की दवा लेते हैं और 2 मिनट बाद पानी पी लेते हैं, फिर कहते हैं मेरी तो खांसी नहीं मिटती। कैसे मिटेगी मेरे भाई। तो 12 से 15 ml आधा कप पानी में मिलाकर ले लीजिए, एक ही टाइम पर्याप्त है, सुबह सुबह। अगर ज्यादा दर्द है तो 2-3 दिन शाम को भी ले सकते, लेकिन इसे सुबह ही लेना ठीक रहेगा। खाना खाने के 15-20 मिनट बाद इसे ले लें, और इस लेने के 15-20 मिनट बाद तक कुछ न खाए पिए और फिर अपने काम पर चले जाएं। दिन में आपको रिलैक्स मिलेगा। शाम को अगर इसे ले रहे हैं तो सोने से 3-4 घंटे पहले लेना है। क्यों, क्योंकि इसमें वो चीजें हैं, ग्लूकोजमाइन, टर्मरिक, जो एनर्जी देता, फिर आपको नींद नहीं आएगी, इसलिए सुबह ही लेना बेस्ट रहेगा। दोबारा, जॉइंट केयर एक सिरप है जिसे लेने से 20-25 मिनट बाद, 20-25 मिनट पहले कुछ नहीं खाएं, 12 से 15 ml ले लें। खाना खाने के बाद आधा कप नॉर्मल या गुनगुने पानी में। अब गर्मी आ गई तो नॉर्मल पानी से काम चल जाएगा, बर्फ का ठंडा पानी न लें, राहत मिलेगी आप। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग इसलिए बनाई है कि एक ही व्यक्ति को एक बार ये समझाओ और एक बार ये समझाओ तो उसके समझ में आएगा, चीजें वही है, लेकिन वो क्या दिमाग तस्वीरों को देखता है। तो जोड़ों को मजबूत करता है, हड्डियों में कार्टिलेज को ठीक करता है, हेल्थी करता है, दर्द को जकड़न की राहत देता है, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, चलने फिरने में आसानी देता है। 12 से 15 ml ले लीजिए, ये तीनों लाजवाब है।
अब हड्डियों के लिए जो अगला महत्वपूर्ण है वो ये है प्रोटीन, क्योंकि मैंने प्रारंभ में कहा था, फिर कहता हूँ, मकान बनाने के लिए ईंट बजरी का सहयोग लेना पड़ता है ना, ऐसे शरीर के लिए सेल्स, और सेल्स का निर्माण प्रोटीन से ही हो, तो प्रोटीन भी लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रोटीन के तो हड्डियां बनेगी नहीं, मजबूत होगी ही नहीं, तो फिर कैसे काम करें। तो प्रोटीन क्या करता है, सपोर्ट मसल्स रिकवरी को। यहाँ पर बहुत बड़ा मिथक है जो कभी विस्तार से बात करूंगा, मोटापे को लेकर तब बात करूंगा। बाजार में गूगल पर लिखा हुआ है कि वजन के अनुसार प्रोटीन ले, ये मिथक है, ऐसा कुछ नहीं है, मसल्स के अनुसार लेना पड़ता है। मान लो वजन तो आदमी का 80 किलो है, 80 साल की उम्र है, मसल कमजोर होगी, कैसे 8 ग्राम ले लोगे भाई। और बच्चा 18 साल का, वजन उसका 85 किलो है, लेकिन मसल्स काम कर रही है, तो भाई उसको ज्यादा देना पड़ेगा। इसलिए गूगल पर वो चीज डाल दी जाती है पैसे लेकर, वो प्रामाणिक नहीं है, वो केवल सूचना का स्रोत है। इसलिए मसल्स की कैपेबिलिटी के साथ प्रोटीन दिया जाता है। तो अब तो सीधी भाषा में समझ लो, ये मसल्स को प्रमोट करता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जो खाया जो पिया वो ऊर्जा में बदला, और उस ऊर्जा से शरीर चलता है, उस ऊर्जा को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। कई बार लोग कहते हैं वो खूब खाता पीता, उसको कुछ लगता ही नहीं है, मेटाबॉलिज्म खराब है, ठीक करे। इंप्रूव हेयर एंड नेल, नाखून और बालों को बढ़ने में मदद करता प्रोटीन। इनहांस गट हेल्थ, पाचन शक्ति को भी ठीक करता है। ध्यान दें, मांसपेशियों को मजबूत करता है, वजन बढ़ाने घटाने दोनों मदद करता है, एनर्जी और स्टेमिना को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को मजबूत करता है, बाल त्वचा नाखून के लिए फायदेमंद है। ले कैसे, एक स्कूप होती है इसके अंतर्गत, मिल जाएगी आपको, हो गई तो 1 चम्मच ले लीजिए। एक स्कूप लेकर के 250 से 300 ml पानी में, मतलब आधा कप पानी में 1 स्कूप प्रोटीन डालकर शेक कर ले, अच्छी तरह हिला ले 7 से 15 बार, और फिर आराम से घुट घुट पी ले, ठीक रहेगा। पीने का तरीका यही है कि अगर आप जिम जा रहे हैं तो जिम में एक्सरसाइज करने के बाद लें, और काम पर जा रहे हैं तो काम से पहले लें। जिम वाले एक्सरसाइज से पहले न लें, उसके बाद लें। फिर मोटापा बढ़ाने वाला, इसकी बात करेंगे कभी, अभी हड्डी की बात चल रही है। 1 स्कूप आधा कप पानी में, जो 250 से 300 ml होता है, में घोलकर ले लें। सर हम दूध के साथ ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, दूध है तो दूध के साथ ले लो, बस दूध गर्म नहीं होना चाहिए, एकदम बर्फ की तरह ठंडा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल दूध होना चाहिए, मतलब गर्म करने के बाद वो ठंडा हो जावे, उसमें ले लीजिए। तो 1 स्कूप आधा कप पानी में या आधा कप दूध में घोल करके आप पी ले, शानदार रहेगा। अच्छी तरह से शेक करें इसे, वर्कआउट के बाद लें, जो भी जिम जा रहे हैं वो वर्कआउट के बाद लें, पहले ना लें। और ऑफिस में कोई काम करने जा रहे हैं या सामान्य, तो कभी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वर्कआउट वाले और जिम जाने वाले एक्सरसाइज के बाद आधा कप पानी या आधा कप दूध में 21 फुट मिलाकर इसे लें। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट जो लाजवाब है। अब इनके अलावा भी है जिनको लेकर आप अपनी हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं, जॉइंट को मजबूत कर सकते हैं। ओके, तो वो है एलोवेरा। एलोवेरा 12 से 15 ml खाना खाने के बाद सुबह ले ले तो बढ़िया रहेगा। अब इन पर ज्यादा चर्चा नहीं करी, 300 लोग कई बार कर चुके हैं। खाना खाने के बाद 12 से 15 ml आधा कप गुनगुने या नॉर्मल पानी के साथ ले लें, तो ये लुब्रिकेंट बढ़ाता है, कॉटेज में जो चिकनाट है ना उसको बनाए रखता है। और भी कई लाभ है जो इसमें लिखा हुआ है। सर जॉइंट और हड्डियों के लिए और क्या लें, नोनी जूस एंटीबायोटिक्स का काम करता है। डॉक्टर के पास जाओ, कोई बीमारी हो एंटीबायोटिक देता है, तो ये अपने यूटेक नोनी जूस एंटीबायोटिक्स है, एंटी ऑर्थराइटिस है, एंटी इंफ्लेमेटरी, सूजन को खत्म करता है। तो सर फिर लगभग नोनी जूस तो हम किसी को भी दे सकते हैं, बेझिझक, बेझिझक, चाहे डायबिटीज हो, चाहे कैंसर हो, चाहे अपच हो, एंटीबायोटिक्स है। डॉक्टर अगर एंटीबायोटिक लिखता तो आप उसकी जगह दे दीजिए, कई गुना लाभ मिलेगा। कैसे लें सर, भूखे पे 15 से 25 ml, ज्यादा ना लें, एक ही बार ले तो बेस्ट रहेगा, ज्यादा लेने से अपच हो सकती है, दस्त हो सकते हैं। भूखे पेट सुबह सुबह 15 से 25 ml आधा कप गुनगुने पानी या नॉर्मल पानी के साथ ले लो, इलाज करेगा, सारे जॉइंट के पेन को खत्म कर देगा। सर मिक्स बेरी भी ले सकते हैं, ले सकते हैं,
कैसे? खाना खाने के बाद 15 से 25 ml, तो आपको एनर्जी देगा, और इसमें भी एंटी ऑर्थराइटिस का गुण पाया जाता है, दर्द को खत्म करेगा। स्क्रीन शॉट ले लो, बाकी लाभ आपको मिलता है। सर ओमेगा भी दे सकते हैं, यस। ओमेगा हृदय, मस्तिष्क और आंखों के लिए बेस्ट है, लेकिन जॉइंट्स के लिए भी मदद करता है। बस ओमेगा सोने से 3-4 घंटे पहले लें, शाम को न ले तो बहुत बढ़िया है, सुबह सुबह ले, खाना खाने के बाद ले लीजिए। भूखे पेट वाला, इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसके अलावा अगर आप मुझसे सुनना चाहें तो ये भी कर लें, क्योंकि अर्न, EARN, ई का मतलब एक्सरसाइज कीजिए, ए का मतलब एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए, आर का मतलब प्रॉपर रेस्ट कीजिए, फिर भी अगर प्रॉब्लम तो न्यूट्रिशन ले लीजिए। और न्यूट्रिशन लेने के बाद अगर इन पॉइंट को दबा दिया तो ये जो खुराक आपने ली थी ये 10 गुना कम करेगी। इसलिए ये जो कान दिखाई दे रहा है, ये जो लाल लाल पॉइंट दिख रहा है, इसको बैठे बैठे दिन में 3-4 बार पेन से या हाथ से दबा लीजिए, जॉइंट पेन रिलैक्स मिलेगा। कान के पास लाल लाल काला काला चिन्ह, इसको दबा दीजिए, जॉइंट पेन में रिलैक्स मिलेगा, जो आपने न्यूट्रिशन लिया वो 10 गुना काम करेंगे। और साथ साथ अगर ये मुद्रा आपने कर लिया, इसे संधि मुद्रा कहते हैं। ये क्या होती है? बाएं हाथ के अंगूठे और बीच वाली अंगुली को मिलाएं, दाएं हाथ के अंगूठे और छोटी अंगुली के पास वाली, जिसे अपन अनामिका कहते हैं, उसको मिलाएं। आलती फालती मानकर 5-10 मिनट बैठे रहें। जब जब आपको टाइम मिले तो आपके जॉइंट में रिलैक्स मिलेगा, और जो वेलनेस प्रोडक्ट आपने लिया था वो कई गुना काम करेगा। इसलिए इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, इस पॉइंट को जरूर दबाओ। पेन नहीं है तो भी दबाव नहीं होगा। तो ये तो है पॉइंट, और ये है एक्सरसाइज, इनको कीजिए, बहुत राहत मिलेगी। ये मुद्रा है, शरीर के जोड़ों को, दर्द को खत्म करती है, तो जो वेलनेस लिया था वो ज्यादा काम करे। दोस्तों ये भी ध्यान रखें। तो ये था मेरी तरफ से एक छोटा सा आपके सामने को बुझ जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहाँ तक जाएगा, और खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहाँ तक जाएगा, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहाँ तक जाएगा। तो ये था मेरी तरफ से छोटा सा प्रोजेक्ट। अब अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो आप बातचीत भी कर सकते हैं। थैंक यू सर, बैक द हाउस।